चेतन के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1,00,000-2,00,000 रुपए तो वे अपनी इस समर्पित प्रेमिका पर यूं ही उड़ा देते थे। देखा जाए तो प्रीति एक तरह से चेतन की रखैल बन गई थी। उधर चेतन को बेफिक्री यह थी कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बल्कि स्वर्ग जैसा जो सुख मिल रहा था उसका कोई मोल नहीं था। लिहाजा प्रीति पर पैसे लुटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तक शायद प्रीति के मन में भी यही था कि जितना हो सके मालमत्ता लपेट लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। वह चेतन को अपने हुस्न जाल और सेक्सी अदाओं से फंसाए रखने का कोई टोटका नहीं छोड़ती थी। उसके लिए चेतन एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। प्रीति की पैसों की जरूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन वह जानती थी यह अस्थायी है, और अगर यह स्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में अगर वह अनूपपुर वापस चली जाती तो चेतन के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाती। लिहाजा उसने एक दिन दुखी होने का नाटक करते हुए चेतन को वे बातें बता दीं जिनका अपना एक मकसद भी था। चेतन को भी यह जानकर झटका लगा कि अगर प्रीति घर वापस चली गई तो सब कुछ आज जैसा आसान नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या किया जाए, इसका हल उन्हें नहीं सूझ रहा था। प्लान के मुताबिक यह समस्या भी प्रीति ने ही यह कहते हुए दूर कर दी कि अगर तुम मुझे रायपुर में फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं रह जाऊंगी। फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन पेश नहीं आएगी। इस सुझाव पर चेतन को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वे होटलों में ठहरने, खाने पीने और तोहफों पर जो खर्च कर रहे हैं वह बच जाएगा और प्रीति से मिलने जाने में कोई डर नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने प्रीति को रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का फ्लैट दिला दिया और अपनी एक हुंडई कार भी दे दी, जिससे उसे उनकी गैरहाजिरी में घूमने फिरने में कोई परेशानी न हो। प्रीति फ्लैट में शिफ्ट हो गई और चेतन के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजारने लगी। जब भी जरूरत होती वह चेतन से खर्च के नाम पर पैसे मांग लेती थी और चेतन भी मांगा हुआ पैसा उसे दे देते थे। जिंदगी अब मजे से गुजर रही थी। चेतन का जब मन होता था तब वे प्रीति के साथ मौज मस्ती करने चले जाते थे। अब मन में रहा सा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि लंबे समय से वे यही कर रहे थे और किसी को हवा भी नहीं लगी थी। प्रीति भी इस बात का ध्यान रखती थी कि जब चेतन कारोबार में व्यस्त हों या फिर घर पर हों तब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। माँ बाप भी जान गए प्रीति की हकीकत। अब तक माँ बाप से झूठ बोलकर तरह तरह के बहाने बनाने वाली प्रीति को अब अपना भविष्य गारंटीड दिख रहा था। इसलिए साल 2015 में उसने अपनी मम्मी पापा को भी रायपुर बुला लिया। इन दोनों ने बेटी से उसकी आलीशान जिंदगी के बारे में क्या पूछा और जवाब में उसने क्या बताया यह तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ यह जरूर आ गया था कि यह सब चेतन की मेहरबानियां हैं। लिहाजा जब यह नाजायज दामाद आए और प्रीति के बेडरूम में जाए तब उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। चेतन के लिए यह सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि प्रीति अब परिवार सहित रह रही थी जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच ही था। चेतन प्रीति के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वह अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल लेती थी, जिस पर अब उसके माँ बाप भी ऐश कर रहे थे। अब तक चेतन प्रीति की प्रीत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें लगने लगा था कि प्रीति के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्रीति की मांगें और फरमाइशें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थीं। आखिर वह चेतन की ब्याहता पत्नी तो थी नहीं जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती। उसे तो बस पैसों से मतलब था।
जब चेतन इस मतलब को और पूरा करने में असमर्थता जताने लगे तो प्रीति को समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कि आखिरी दांव खेला जाए। एक दिन जब चेतन ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से कुछ गिड़गिड़ाते और कुछ सख्ती दिखाते हाथ खड़े कर दिए तो प्रीति ने अपना असली रंग दिखाते हुए उनके सामने वे वीडियो दिखा दिए जिनमें दोनों तरह तरह से रतिक्रीड़ाएं करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वक्त वक्त पर प्रीति छुपे कैमरे से बनाती रही थी। चेतन के होश उस वक्त और फाख्ता हो गए जब प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा मैं भुगत लूंगी, तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है।